निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर सरकार और विपक्ष तैयारियों में जुटे हुए हैं। सरकार अपने करीब 2.5 साल के कार्यों के दम पर जनता के बीच जा रही है। वहीं पंचायत चुनाव और शिक्षा से जुड़े विशेष मुद्दों पर शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर से एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे हैं पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार। उनके पास चलेंगे। जी लाल सिंह, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर आपके साथ मौजूद हैं। निकाय पंचायत चुनाव को लेकर क्या कुछ इनका कहना है? देखिए, बिल्कुल शिक्षा मंत्री पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर मेरे साथ हैं और अभी तमाम परिवेदनाएं वो सुन रहे हैं। लोगों की जनसुनवाई की है, क्योंकि मैं जैसा लगातार बताता हूं कि जब भी मैं मदन दिलावर जी के आवास पर आता हूं मुझे भारी संख्या में भीड़ नजर आती है और आज भी कमोबेश यही तस्वीर आपको नजर आ रही है। तमाम परिवेदनाएं ले रहे हैं। मंत्री जी, लगातार लोग आते हैं, जनसुनवाई करते हैं, प्रयास ये रहता है कि मौके पर ही उनका निस्तारण किया जाए। बिल्कुल यही प्रयास रहता है कि मौके पर उनका निस्तारण हो जाए। अधिकांश ट्रांसफर करवाने के लिए लोग आ रहे हैं, लेकिन हम ट्रांसफर कर चुके हैं और प्रतिबंध लग चुका है। अब इस समय कोई ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं। और जो जनसुनवाई बात, पंचायत राज भी आपके पास है, तमाम लोग आते हैं और अच्छा वहीं जाते हैं जहाँ उम्मीद होती है कि हमारी जनसुनवाई हो जाए, हमारी सुनवाई हो जाएगी। डिपार्टमेंट से राजस्थान के सभी डिपार्टमेंट्स में ट्रांसफर पर बिल लगा हुआ है। एक बात मदन जी, अभी इस ट्रांसफर को लेकर आप भी लगातार एक बात कहते आ रहे हैं कि पॉलिसी हम डेवलप करेंगे, एक पॉलिसी लाएंगे, क्योंकि अभी आपने इतनी बड़ी संख्या में ट्रांसफर किए, बावजूद लोगों की नाराजगी है। लगभग कंप्लीट होने के कगार पर है। उसको हम माने मुख्यमंत्री जी देखेंगे, उसको फिर मंत्रिमंडल में जाएगी, फिर इसको अनुमति मिलेगी तो उसके बाद हम लागू कर देंगे। तो अभी कुछ शिक्षकों की नाराजगी सामने आ रही थी, फिर आपका उनसे वार्तालाप हुई, लेकिन फिर भी वो आंदोलन की धमकी दे रहे हैं, तो क्या वजह है? क्या कोई सहमति नहीं बन पाई? नहीं, हमारी बहुत सारी बातों पर सहमति बनी है, पर इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। हमारी सहमति बनी है, हम उस पर काम कर भी रहे हैं। जी, पंचायत राज में संबंधित सवाल मेरा एक, जब आप जाते हैं आजकल गाँव में, आपका सफाई पर विशेष फोकस है, सफाई पर विशेष ध्यान आप दे रहे हैं। कई बार मैंने देखा है कि आप तुरंत एक्टिव भी हैं, चाहे बर्खास्त करना पड़े, हटाना पड़े, वो भी एक्शन ले रहे हैं। तो लेकिन मैं कई बार देखता हूँ बहुत ज़्यादा असर दिख नहीं रहा है जो दिखना चाहिए गांव में सफाई का। क्या लोग अवेयर नहीं हो रहे हैं या कर्मचारियों की लापरवाही? ऐसा नहीं है, क्योंकि आप शहरों में घूमते हैं, गाँव में पहले की अपेक्षा काफ़ी सुधार हुआ है। बहुत सारे लोग ये काम करने लगे हैं और मुझे इसमें 30-35% सफलता मिली है। आने वाले कुछ समय में आप देखेंगे राजस्थान हिंदुस्तान का सबसे स्वच्छ ग्रामीण प्रदेश होगा। कभी पंचायत और निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है और लगातार विपक्ष आप पर आरोप लगा रहा था कि आप इसलिए डिले कर रहे हो कि आप तैयार नहीं हो या आप जनता आपके पक्ष में नहीं है। देखो, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये कांग्रेस की तरह नहीं है कि लोकतंत्र का गला घोंटते हैं। 1975 विस्कार से इमरजेंसी लगा करके सब लोग को जेलों में डाल दिया था, कोई बोले नहीं, चुनाव नहीं कराए, और इन्होंने 13 साल 17 साल तक पंचायतों के चुनाव नहीं कराए थे। यही लोग हैं जो कह रहे हैं, जो लोकतंत्र का गला घोटने वाले लोग, लोकतंत्र की हत्यारी इस बात को लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं कराना चाहती है। हम चुनाव कराना चाहते हैं। तैयार है पूरी तरह से? आपको क्या लगता है मदन जी, ये क्योंकि ऐसा ही मान रहे हैं कि कोई 2.5 साल हो गए हैं सरकार को, एक लिटमस टेस्ट के रूप में इसको देखा जा रहा है, तो जो अपनी स्थिति है सरकार के कामों पर, हम उसको टेस्ट वेस्ट के रूप में नहीं देखते हैं। हम, क्योंकि लोकतंत्र में हमारी सरकार में व्यवस्था है कि पंचायतों के चुनाव होनी चाहिए, नियत समय पर होना चाहिए, परंतु देरी इसलिए हुई क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ओबीसी के लोगों को भी आरक्षण देना चाहिए, उनके जनसंख्या के अनुपात में देना चाहिए। तो उसके लिए आयोग बैठा हुआ है। आयोग की जो रिपोर्ट आएगी माननीय मुख्यमंत्री जी उसको देखेंगे और उसके बाद निर्णय होगा। आपको लगता है कि सरकार ने जो काम किए हैं अलग अलग विभागों में, सीएम भजनलाल शर्मा भी कहते हैं कि हमने हर वर्ग को ध्यान में रखकर काम किए हैं, तो क्या उन कामों पर जनता मोहर लगाएगी? निश्चित रूप से लगाएगी, क्योंकि लगातार आपने देखा होगा डेवलपमेंट के काम के साथ साथ लोगों के व्यक्तिगत कामों के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने गांव में कैंप लगाए, यानी उनके दरवाजे पर जाकर कैंप लगाए, सभी अधिकारी वहाँ एक साथ बैठे ताकि उनका समाधान वहाँ मौके पर ही हो जाए। इसलिए ऐसा नहीं कि केवल डेवलपमेंट ही करा है, व्यक्तिगत जो परेशानियां थी, व्यक्तिगत जो काम थी, उनको भी कराने का प्रयास मुख्यमंत्री जी ने किया है। और एक डेवलपमेंट की तो बाढ़ आ रही है, सबका ध्यान रखा है, चाहे महिलाएं हों, चाहे विद्यार्थी हों, चाहे अनुसूचित जाति के लोग हों, जनजाति के लोग हों, चाहे वृद्ध हों,
पंचायत सबका ध्यान रखा है, चाहे किसानों किसी को वर्ग को छोड़ा नहीं है जिनके कल्याण की बात, जिनके डेवलपमेंट की बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने नहीं की हो।